आपको 5 साल की कैद बामशक्कत दी जाती है। इस फैसले से भले ही चंडी को 5 साल की सजा मिली हो, लेकिन गांव वालों को एक नई उम्मीद मिली। उनके घर, उनके खेत उन्हें वापस मिल गए। चंडी जानती थी जेल में 5 साल काटना आसान नहीं होगा, लेकिन वो ये सोचकर अपना मन बहला रही थी कि बाहर निकलने के बाद उसे अपना गांव एक आबाद गांव की तरह मिलेगा। लोगों के दिल में चंडी का दर्जा भगवान समान हो गया था। अगर चंडी नहीं होती तो हम कब के मर गए होते। चंडी की हिम्मत और हौसले की वजह से हमें हमारा हक मिला है। एक औरत होते हुए भी उसने मर्दों जैसा काम किया है। उसने अकेले गांव वालों की जमीन, घर और खेत दिलाए हैं। उसे एमएलए बनना ही चाहिए। चंडी रॉक्स, चंडी जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंडी अगर इलेक्शन में खड़ी होती है तो मेरा वोट उसी को जाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं चंडी, इलेक्शन में जरूर खड़ी होना। लोग तो इसके दीवाने हैं। जी सर। ये औरत है या कोई देवी? ये वही है जिसने उन गरीबों की जमीन वापस दिलाई थी। अच्छा सर, हाँ? कई पार्टियां इसके पीछे पड़ी हैं। हाँ। वो चाहती हैं ये उनके लिए इलेक्शन लड़े। नहीं नहीं, तुम इसे हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए कहो। ऐसे लोग हमारी पार्टी के लिए बहुत जरूरी हैं। तुम हमारे एमएलए से कहो जेल में जाकर इससे अभी मिले। मैडम, आपसे बाहर कोई मिलने आया है। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग? हम एलएमपी पार्टी के एमएलए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। हक की लड़ाई लड़ने वाली आप जैसी औरत को तो पॉलिटिक्स में आना ही चाहिए। हाँ। तभी तो इस देश का भला होगा। प्लीज मैडम, मना मत कीजिएगा। नमस्ते सर। हाँ, ओके। मैडम, सीएम साहब आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्ते सर। रावण की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दुनिया में अब तक बहुत बदलाव हो चुके हैं। तुमने अपने गांव की लड़ाई लड़ी, उसे देखकर बहुत सारे गांव जाग उठे हैं। तुम जैसे बहादुर लोग शांत बैठ गए तो समाज में क्रांति की आग बुझ जाएगी। सिपाही का काम है देश की रक्षा करना और नेता का काम है प्रजा की रक्षा करना। इसीलिए तुम्हें अब शामिल हो जाना चाहिए हमारी पार्टी में। मैं आपकी पार्टी में जरूर शामिल होंगी। 5 साल बाद नमस्ते। सर, ये गंगा। नमस्ते। नमस्ते सर। थैंक यू वेरी मच। मुझे इस बात पर बहुत नाज है कि शास्त्री परिवार हमारी पार्टी से जुड़ गया है। मुझे उम्मीद है दूसरी औरतों को भी हौसला मिलेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चंडी ने भले ही अपना सब कुछ खो दिया हो, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति, हौसले की वजह से गांव वालों ने अपना खोया हुआ सब कुछ पा लिया। हर किसी की जिंदगी की कोई न कोई प्रेरणा होती है। चंडी की प्रेरणा है चौधरी विभूतिनंद शास्त्री। चंडी के परदादा, ना जाने कितने लोगों को उन्होंने जीने की राह दिखाई। चौधरी विभूतिनंद शास्त्री। परमानंद शास्त्री भी उन्हीं के खानदान में पैदा हुए। उनके बेटे हैं अशोक शास्त्री। अशोक शास्त्री की बेटी है गंगा। गंगा, क्या हुआ भैया? गंगा कहाँ है? वो आखिर बात क्या है? भैया वो किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए गई है। आपने उसे ज्यादा ही आजादी दे रखी है। घर का काम करना तो उसे बिल्कुल ही नहीं आता है। गंगा नाम रखने के बाद भी उसमें गंगा जैसी कोई खूबी नहीं है। आपके प्यार ने ही बिगाड़ा है उसे। ये मेरी वजह से नहीं है, उसकी रगों में बहने वाले शास्त्री खानदान के खून की वजह से है। इसमें मेरा क्या दोष? भैया वो तीरंदाजी के मुकाबले में गई है। देखा ना, बिल्कुल अपने दादा पे गई है। दरअसल बात ये है सुषमा, आजकल लड़का और लड़की दोनों में कोई फर्क नहीं होता। कुछ कर गुजरने के लिए हिम्मत चाहिए
और मेरी गंगा में वो हिम्मत है। जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे गोल्ड मेडल के साथ शास्त्री पुरस्कार दिया जाएगा। रेडी? टारगेट 2, टारगेट 3। अगली प्रतियोगी शास्त्री खानदान से गंगा। नमस्कार बेटी। ऐसे कारनामे सिर्फ शास्त्री परिवार के सदस्य ही कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। सर ये लोग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड मेंबर्स हैं। ये चाहते हैं कि आप कृष्णानगर गांव को पूरा खाली करवा दें। भाई तुमने तो ऐसे कह दिया जैसे कोई बच्चा चॉकलेट मांगता है। जितना लगता है उतना आसान नहीं। हमने कृष्णानगर के पहाड़ी इलाकों का सर्वे करवाया है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ काफी मात्रा में माइका मिलने की संभावना है। 4 पीढ़ियां गुजर गई सर, माइका किसी ने नहीं निकाला, जबकि इसे निकालना बहुत आसान है, पर इसे किसी ने हाथ नहीं लगाया। आप चाहें तो खुदाई शुरू कर सकते हैं, रातों रात माला माल हो जाएंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है। वहाँ पर एक सबसे बड़ा कांटा है। जिस कांटे की बात कर रहे हो उसका नाम अशोक शास्त्री है। अगर उसे पता चला कि हमारी नजर कृष्णानगर पर है तो वो न जाने हमारे कितने टुकड़े करके उसी माइका की खदान में गाड़ देगा। कृष्णानगर गांव, पूरे 360 घर, आबादी 2000, 400 सालों का इतिहास। सर बहुत काम है ना? बहुत काम है। कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, डोंट वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल 30, 70, नहीं 40, 60। नो सर, मैं एक बात बोलूं, 50-50 करते हैं। ओके 50-50। ओके डन। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। लाइए। मुझे कुछ बात करनी है, आप जरा बाहर वेट कीजिए। नमस्ते। राव, तुम IAS ऑफिसर हो, पॉलिटिक्स समझते हो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत पूरा गांव खाली करवा दो। ऐसी सर का टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस अशोक शास्त्री का ख्याल रखिए सर। चलता हूं सर। विमल। हाँ भैया। विनोद। हाँ भैया। जल्दी आओ। क्या हुआ भैया? लड़के वाले गंगा को देखने आ रहे हैं। अपनी गंगा को? हाँ। भैया खानदान तो अच्छा है ना? बहुत अच्छा खानदान है, गंगा को बता दो। नहीं भैया, आप ही मैं बताइए। नहीं बता सकती। आप ही बताइए। तुम बताओ ना। नहीं मैं नहीं बताऊंगी, तुम बताओ। चाचा, आप सब लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हैं? नहीं मैंने नाम बोला। बताइए ना चाचा। कोई बात नहीं है बेटा। कुछ नहीं हुआ बेटा। आप जाओ ना, बताओ ना भैया। नहीं, मैं नहीं कहूँगा। बोलिए ना। कुछ बोलिए भी। चाचा बताइए ना। शादी। क्या तुम शादी कर रहे हो? बता दो। अरे गंगा दीदी, कल आपको देखने के लिए US से लड़के वाले आ रहे हैं। घर के सारे बड़े आपको ये बताने से डर रहे हैं। ना तो वो खुद कुछ बताते हैं और ना ही हमें बताने दे रहे हैं। इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ।
मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा दिखते भोले हैं, लेकिन हैं बहुत बुद्धिमान। मुझे तुम पसंद आई। गंगा, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएट। ओह, सिर्फ ग्रेजुएशन? ये सब पुरानी चीजें हैं। आजकल की लड़कियों को देखो, वो क्या कुछ नहीं कर रही हैं, जैसे एमबीए। तुमने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? मैंने अब तक शादी के लिए 100 से ज्यादा लड़कियां रिजेक्ट की हैं, क्योंकि मुझे जो क्वालिटी चाहिए वो किसी में मिलती ही नहीं है। जो दिखने में अच्छी थी उनके पास पैसे नहीं थे, और जिनके पास पैसा था उनके पास कुंवारापन नहीं था। मुझे लगता है तुम्हारे पास ये दोनों खूबियां हैं। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूं ना? मैं भी तो जरा ये देखूं कि मैं जिस लड़के से शादी कर रही हूँ वो कुमारा और पैसे वाला है या भिखारी है। What? Dad! ये क्या बात हुई डैड? हमारी कोई इज्जत है या नहीं? इसका कहना है कि हम पैसे वाले हैं या भिखारी। मुझे तो शादी ही नहीं करनी इस मनहूस से, बदतमीज। जबान संभाल के बात करो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं? What are you saying, अंकल? अंग्रेजी झाड़ना बंद करो। ये अमेरिका नहीं भारत है, यहाँ सब हिंदी में बात करते हैं। एक लफ्ज और बोला तो धक्के मार के निकाल दूंगा। हमें ये शादी नहीं करनी, चलो यहाँ से। You're right, Dad. रुक जाओ। तुम आए, मुझे देखा और अब जा रहे हो। दुनिया वालों से क्या कहोगे? कि लड़की बदतमीज थी। मेरे बेटे पे हाथ उठाया। लड़की चाहे लड़के को पसंद करे या ना करे, फिर भी वो सच धज कर घंटों शीशे के सामने बैठकर इस बात का इंतजार करती है कि लड़का आएगा, उसे पसंद करेगा, उससे शादी करेगा। लड़की को देखने से एक दिन पहले तुम लोग सोच लेते हो कि उसे क्या क्या ताने कसने हैं, फिर भी वो सब कुछ सह लेती है। लड़की चाहे कितनी ही गुणी क्यों ना हो, वो तुम्हारे नर्क जैसे घर को स्वर्ग क्यों ना बना दे, पर तुम्हें उसकी कद्र नहीं होगी। तुम लोगों को तो सिर्फ दहेज चाहिए, चाहे उसके लिए लड़की के माँ बाप कर्जे में डूब क्यों ना जाए। तुम जैसे दहेज के भिखारियों को जीने का कोई हक नहीं। फोटो मांगोगे, फिर फोटो में ही कमियां निकालोगे, फिर उसे घूर लेने के बाद ना कहोगे, लेकिन दहेज की लंबी लिस्ट नहीं भूलोगे। तुम जैसे लोग तो नर्क में सड़ने चाहिए। पापा, मैंने गलत तो नहीं किया ना? नहीं बेटा, गलती तो मुझसे हुई है, जो मैंने ऐसा रिश्ता ढूंढा